ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और चैप्टर 10 आज से प्रारंभ कर रहे हैं, अध्याय 10। तो कल 9वां अध्याय कंप्लीट किए जिसमें डिजायर ट्री ऑफ डिवोशन सर्विस भक्ति कल्प वृक्ष का वर्णन किया गया। श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन रूपी प्रेम फल को लेकर आए। खुद महाप्रभु भक्ति वृक्ष बनते हैं और फिर उस वृक्ष की मेन शाखा भी बनते हैं और उसके पश्चात साथ ही साथ में वो वृक्ष के का सिंचाई करने के लिए गार्डनर भी बनते हैं, माली भी बनते हैं। फिर उस सिंचाई करने के पश्चात उस वृक्ष में जो फल लगते हैं जिसको हरिनाम संकीर्तन प्रेम प्रेम रूपी जो फल लगते हैं, तो उसका फिर उसको आस्वादन भी करते हैं और आस्वादन करके मद मस्त नशे में प्रचुर मात्रा से नशे में जा करके आनंदित होकर के इस फल को हर किसी को प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए अपने सभी वृक्ष परिवार को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सब लोग, मेरे पास फल बहुत सारा है और आप सब लोग इसका वितरण करो। और जब वृक्ष परिवार यानी उनके जो फॉलोवर्स हैं, ट्रू फॉलोवर्स, इस प्रेम रूपी फल का वितरण करते हैं और लोग इसको खा करके वो भी पागल हो जाते हैं, नशे में आ जाते हैं। माली की तरह ही, जैसे माली नशे में है पूरी तरीके से, वैसे उस फल को खाने वाले अन्य लोग भी नशे में आ जाते हैं, कृष्ण प्रेम के नशे में। तो ये देख करके चैतन्य माली को बड़ी प्रसन्नता मिलती है और वो हंसते हैं आनंद पूर्वक। तो ये पिछले अध्याय में वर्णन किया गया था। अब इस अध्याय में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य माली, हाँ, एकला माली आमी कत फल खाव। महाप्रभु बोले, अकेला मैं माली हूँ, कितना बहुत सारा फल मैं कहाँ खाऊंगा, कितना खा पाऊंगा, और मैं अकेले कितना वितरण कर सकता हूँ। तो इसलिए अपने जिन जिन वृक्ष परिवारों को रिक्वेस्ट किए, तो उनका वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा। द ब्रांचेस सब ब्रांचेस ऑफ श्री चैतन्य ट्री। तो ये शाखाएं बताई जाएगी कि कितनी शाखाएं हैं, कौन कौन उस शाखा के प्रमुख उनके भक्त हुए और किस प्रकार से वितरण हुआ, इसका वर्णन इस अध्याय में विस्तार से किया जाएगा। श्री चैतन्य पदाम्भोज मधुपेभ्यो नमो नमः। कथंचिदाश्रयादेशां स्वापि तद्गन्धभाग् भवेत्। Let me repeatedly offer my respectful obeisances unto the bee-like devotees who always taste the honey of the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. If even a doggish non-devotee somehow takes shelter of such devotees, he enjoys the aroma of the lotus flower. तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अभी पिछले सभी अध्यायों में पहले श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का वंदना करते हैं, उनको पहले प्रणाम करते हैं। उसके बाद फिर आने वाले प्यार में उनके भक्तों को भी प्रणाम करते हैं। लेकिन इस अध्याय में रिपीटेडली, बारंबार कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं वो बम्बल लाइक, बी लाइक डिवोटीज,
मधुमक्खी की तरह जो भक्त हैं, उनके चरण कमलों में बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, जो कि निरंतर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों से निकलने वाले शहद रूपी अमृत का आस्वादन करते हैं। हाँ, तो इन इन भक्तों का क्या गुण होता है कि अगर डॉग इज नॉन डिवोटी स्वापी तदगंध भाक भवेत। स्वापी, कुत्ते की मेंटेलिटी मानसिकता रखने वाला भी अगर कोई अभक्त है, तो वो भी अगर ऐसे भक्तों का आश्रय ले, जो भक्त जिन जिन भक्तों का हृदय पूर्ण रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में आश्रित है, चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में आश्रय लेकर के जो उनके चरण कमलों का अमृतमय रस का आस्वादन करते हैं, तो ऐसे भक्तों का आश्रय लेने वाले डॉगिस नॉन डिवोटी भी, कुत्ता का स्वभाव रखने वाला कोई बद्ध जीवात्मा भी होगा, तो वो भी भगवान के चरण कमलों का जो एरोमा है, यानी गंध है, उसको आस्वादन कर सकता है। ये है महिमा भगवान के ऐसे शुद्ध भक्तों की। और इसके सबसे जो आधुनिक जगत में, आधुनिक समय में सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है शिला प्रभुपाद जी। शिला प्रभुपाद जी ऐसे डॉगिस नॉन डिवोटी, जो कि हर प्रकार के पाप कृत करने में लगे हुए थे, हिप्पीज जिनको बोलते हैं, तो जब वो हिप्पीज लोग में से जिन लोगों ने भी श्री शिला प्रभुपाद जी के चरण कमलों का आश्रय ले लिए, they also could taste the aroma of the lotus flower, lotus feet of श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का जो गंध है, वो ऐसे डॉग स्टोन डिवोटी भी प्राप्त कर लिए। इसलिए ऐसे भक्तों के चरण कमलों में आश्रय ले रहे हैं। तो श्री चैतन्य पदाम भोजा मधु पेभ्यो, मधु मतलब शहद या अमृत, शहद अमृत बोल सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु पदाम भोजन, लोटस फीट, चरण कमलों में जो शहद है, अमृत है। पेभ्यो, अनटू दोज हु ड्रिंक, पेभ्यो मतलब ऐसे भक्तों को जो कि उनके चरण कमलों में उपस्थित हनी रूपी, शहद रूपी अमृत को निरंतर पान करते हैं, मैं नमः, नमो नमः, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। नमो मतलब भी प्रणाम करना, नमः मतलब भी प्रणाम करना। तो नमो नमः जहाँ पे आता है, तो इसका अर्थ होता है कि एक बार नहीं, बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार। जैसे तुलसी महारानी की प्रेयर में बोलते हैं नमो नमः, तुलसी महारानी को भी बारंबार प्रणाम। तो इसी प्रकार से नमो नमः ऐसे भक्तों को। तो श्री चैतन्य पदाम भोज मधुपेभ्यो नमो नमः। कथंचिदाश्रया देशाम, कथनचित मतलब थोड़ा सा भी, अ लिटिल ऑफ इट, आश्रयात आश्रय लेने वाले, ऐशाम जो लोग, स्व अपि, स्व मतलब कुत्ता, कुत्ते की कैटेगरी के भी क्यों ना हो, या कुत्ता भी क्यों ना हो, स्वापी या तो रेफर करता है कि या तो कुत्ता भी अगर होगा, ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में आश्रित किसी भक्त का आश्रय ले लिया, या कुत्ता की मानसिकता रखने वाले मनुष्य ने भी अगर आश्रय ले लिया, तद गंध भाग भवेद। तो कुत्ता वाला एग्जाम्पल तो आता है कि कैसे शिवानंद सेन का आश्रय में था एक कुत्ता, तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया, और महाप्रभु का महाप्रसाद भी प्राप्त किया, और फिर डायरेक्ट वैकुंठ गमन किया। और दूसरा कि कुत्ता की मानसिकता रखने वाले लोग, तो स्व अपि तद गंध भाग भवेद। तद गंध, द अरोमा ऑफ द लोटस फ्लावर, भाग, भाग मतलब उसका शेयर होल्डर हो जाते हैं, भवेद। जैसे ही आश्रय ले लिया, तो फिर उसको अपना बना लेते हैं भक्त। जो शुद्ध भक्त का ये स्वभाव होता है, दे आर बियॉन्ड बॉडली मिसकंसेप्शन, देहात बुद्धि की चेतना से वो परे होते हैं। जनरली जो इस संसार में बद्ध जीवात्मा होते हैं, वो हमेशा देहात बुद्धि की चेतना में रहते हैं। तो ये शरीर से संबंधित लोगों के ऊपर ही वो लोग दया करने का प्रयास करते हैं। ज्यादातर लोग तो केवल अपने परिवार वालों के बारे में सोचते हैं कि हमारी पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं। फिर और थोड़ा सा बढ़ेगा तो अपने सगे संबंधियों तक जाएगा। फिर और थोड़ा सा बढ़ेगा तो अपने समाज वालों के बारे में सोचेगा, यानी जो कास्ट सिस्टम होता है, जन्म से जो जाति मिलती है, उसके बारे में विचार करेगा। थोड़ा और एक्सटेंड करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने, ये जो बोलते हैं, देश तक जा सकता है।
है ना। इसके बियॉन्ड तो बहुत मुश्किल है जा पाना। तो लेकिन ये सब जो है नैरो माइंडेडनेस कहलाता है। ये सब जो है संकीर्ण बुद्धि वाली होती है, संकीर्णता होती है, क्योंकि ये देहात बुद्धि पे आधारित है। हाँ। लेकिन जो भगवान चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त होते हैं, वो इस प्रकार की संकीर्णता से पूर्ण रूप में मुक्त होते हैं, देहात बुद्धि से मुक्त होते हैं। उनके आश्रय में अगर कोई भी आता है, चाहे वो उनका शरीर का संबंधी हो या ना हो, उनके जाति का हो या ना हो, उनके समाज का हो या ना हो, या उनके देश का हो या ना हो, इससे कोई फर्क उनको नहीं पड़ता है। अगर ये देहात बुद्धि से संबंधित जितने भी पैरामीटर्स हैं, शरीर से संबंधित जितने भी कनेक्शंस हैं, उसके अलावा भी कोई संसार में है, किसी भी कोने, दुनिया किसी भी कोने से अगर उनका आश्रय ले लेता है, तो वो उसको अपना मान लेते हैं, अपना पुत्र के रूप में, अपना स्वजन के रूप में स्वीकार करते हैं। और इसलिए ऐसा जो व्यक्ति है जो उनका ऐसे शुद्ध भक्त का आश्रय लेता है, तो वो भी दाय भाग हो जाता है। दाय भाग का मतलब होता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको इनहेरिट कर लेता है। जैसे पिता की संपत्ति को पुत्र जो है प्राप्त करता है ना। इसको बोलते हैं दाय भाग। पुत्र प्राप्त कर लेता स्वाभाविक रूप से। तो इसी प्रकार से शुद्ध वैष्णव पे जो आश्रित हो जाता है, शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों में आश्रय ले लेता है, जो उनके मार्गदर्शन को स्वीकार कर लेता है, तो शुद्ध वैष्णव उसको अपना मान लेते हैं। और इससे शुद्ध वैष्णव को जो प्रॉपर्टी होता है वो उनका हो जाता है। और जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, जो भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से आश्रय लिए हैं, उनका क्या प्रॉपर्टी है? उनका प्रॉपर्टी है भगवान के चरण कमल, भगवान की सेवा। भगवान के चरण कमलों का जो सेवा करके जो दिव्य रस प्राप्त होता है, वो शुद्ध वैष्णव की प्रॉपर्टी है ना। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी भाग, इसलिए यहाँ पे शब्द जो है भाग यूज किए हैं। ये भाग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। स्वापि तद गंध भाग भवेत। भवेत मतलब ही बिकम्स, उसको प्राप्त हो जाता है। तद गंध भाग खुद की योग्यता नहीं है। जस्ट लाइक कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, हाँ, तो वो अपने बल पे, अपनी बुद्धि, अपने सब क्षमता के बल पे बहुत बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश करता है, स्थापित करता है, और अपनी मेहनत, अपना बुद्धि लगाए, सब कुछ लगाए। और उसका जो बेटा होता है वो उतना योग्य नहीं होता है कि वो अपनी बुद्धि और क्षमता के बल पे ऐसा कुछ बिजनेस बना सके। लेकिन क्योंकि बाप का बेटा होने के नाते बस इतना ही उसका एक योग्यता है कि वो बाप का बेटा है। ऐसे बाप का बेटा है जिसके जिसने अपने बल मेहनत पे बहुत बड़ा ऐसा बिजनेस सेटअप बना लिया है। तो बस बाप का बेटा होने के नाते ही बस उस बेटे को सब कुछ मिल जाता है। हाँ, इट्स सो इजी। सिमिलरली हमारे पास हो सकता है हमारे पास कोई योग्यता ना हो, हाँ, कि हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सकें, भगवान के दिव्य जो शुद्ध भक्ति है उसके रस को आस्वादन कर सके। वास्तव में योग्यता हो सकता नहीं बोल सकते। जैसे मेरे केस में अगर बोलूँ तो नहीं ही है, योग्यता है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। और भगवान देते भी नहीं। प्रेमा भक्ति लुका के रखते हैं, भगवान नहीं देती इतनी आसानी से। इसलिए जो मेरे जैसे संसार के बद्ध जीवात्मा है, उनके लिए एक ही मात्र आशा है, अगर वो कृष्ण के चरण कमलों के हनी का, शहद का, रस का आस्वादन करना चाहते हैं, अमृत प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक ही उपाय है, अपनी योग्यता पे विचार करके प्रयास करने को छोड़ देना चाहिए कि मैं बहुत योग्य हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं इतना भजन करूंगा, मैं इतना प्रचार करूंगा, इतना सेवा करूंगा कि कृष्ण के चरण कमलों का पूर्ण रूप से आश्रय प्राप्त कर लूंगा। दैट इज इम्पॉसिबल। वो हो नहीं सकता है। माया माया वो कार्य करने नहीं देगी। और वैसे भी अगर कोई कर भी लिया, तो ये अहंकार के कारण ये योग्यता विहीन हो जाएगा व्यक्ति। इसलिए हम, मेरे जैसे जो बद्ध जीवात्मा इस संसार में, उनका एकमात्र उपाय क्या है कि किसी ऐसे शुद्ध वैष्णव का आश्रय ले लें, जो कि भगवान के चरण कमलों के दिव्य रस का आस्वादन निरंतर करते हैं। हाँ। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि शिला प्रभुपाद जी वो महान शुद्ध वैष्णव आचार्य हैं। अगर हम उनका आश्रय दृढ़ता से ले लेते हैं, तो जैसे इस श्लोक में लिखा है, हाँ, स्वापि तदगंध भाग भवेद। कुत्ते की जैसे मानसिकता रखने वाला व्यक्ति भी अगर कथनचित आश्रयात येषाम, कोई अगर ऐसे शुद्ध भक्त का आश्रय ले लेता है, तो उसको भी वो चीज प्राप्त हो जाती है भाग के रूप में। हाँ, भाग मतलब शेयर होल्डर बन जाता है वो, भगवान के चरण कमलों के रस का आस्वादन करने के लिए उसको मिल जाता है अपने आप ही। तो फिर उन लोगों का, उन भक्तों का क्या कहना। हाँ, जैसे आप जैसे जो भक्त हैं, जो अच्छे से भक्ति के नियम का पालन करते हैं, जप करते हैं, सेवा करते हैं,
तो ऐसे भक्तों का फिर क्या कहना अगर वो प्रभुपाद जी का आश्रय ले लेते हैं। तो इसलिए गारंटीड है। इसलिए ऐसे ऐसे महान भक्तों का यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। श्री चैतन्य पदाम्भोजा मधुपेभ्यो नमो नमः। कथञ्चित् आश्रयादेशां स्वापि तत्कन्दभाग् भवेत्। कथञ्चिदाश्रयादेशां स्वापि तद्गन्धभाग् भवेत्। Let me repeatedly offer my respectful obeisances unto the be-like devotees who always taste the honey of the lotus feet of Lord Chaitanya Mahaprabhu. If even a dog is non-devotee, somehow takes shelter of such devotees, he enjoys the aroma of the lotus plant. ये भागवत में भी एक ऐसे श्लोक सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। विराट हुनांध, हाँ, विराट हुनांध गंभीर, ये भागवत के थर्ड कैंटो में। ओ, गूगल बाबा सर्च नहीं कर पाए। यद अपाश, अपाश्रयाश्रय, अपाश्रय आश्रय, शायद आ जाए। ये भी नहीं है। ठीक है, नहीं। थर्ड कैंटो भागवतम में है कि अगर कोई 10 अलग अलग कैटेगरी है, किराट, हुनान, गदवीर, खस, मंगोलियन, अलग अलग वर्णाश्रम धर्म के बाहर ये जो चार हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो चार वैदिक कैटेगरी है। हाँ, लेकिन ये श्रेष्ठ मानी जाती है चारों को, चार को मनुष्य माना जाता है। इन चार के नीचे जानवर की तरह जीवन यापन करने वाले 10 और कैटेगरी अलग अलग जो वैदिक कल्चर से बाहर है। हाँ, तो वो लोग भी अगर यद अपाश्रया शुद्धयन्ति प्रभु विष्णवे नमः। शुद्ध, शुद्धयन्ति प्रभु, प्रभु विष्णवे नमः। शायद आ जाएगा, नहीं आया। ठीक है, कोई भक्त अगर निकाल सकते आगे। 2.4.18 विराट हुनांद्र पुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यमुना खसादया यन्ने च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। ये कैटेगरी है, 8-10 कैटेगरी जितने भी बताई है। किराट, a province of old Bharat. Huna, part of Germany and Russia. Andhra, a province of southern India. Andhra Pradesh. Pulinda, Greeks. Pulkasha, another province. Abhir, part of old Sindh. Sumbha, another province. Yavana, Turks. Kasadya, Mongolian province. ये अन्य च पापा, और इसके अलावा भी जितने भी अलग अलग प्रकार के पापियों की प्रजातियां हो सकती हैं। यद अपाश्रयाश्रया, अपाश्रया आश्रया, हैविंग टेकन शेल्टर ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। अपाश्रया मतलब भगवान के चरण कमलों में आश्रय लेने वाले, और आश्रया उनके चरण कमलों में आश्रय लेने वाले ऐसे लोग भी, इस कैटेगरी के पापी लोग भी, शुद्धयंती एट वंस प्यूरिफाइड तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। इसलिए ऐसे परम भगवान प्रभु विष्णवे नमः, टू द पावरफुल लॉर्ड विष्णु आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसंसेस। तो प्रभुपाद जी पूरा वर्णन कर रहे हैं किराट, हूण, आंध्र, ये सब कौन कौन है। जनरली द किराटास आर नोन एज द एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ इंडिया। जो आवास ये होते हैं, एबोरिजिनल ट्राइब्स ऑफ इंडिया, जंगलों में रहने वाले जो होते हैं वो लोग किराट। हूण जर्मनी, रशिया के कुछ स्थान के लोग को, और पुलिंद, अभीर, इस प्रकार से पूरा कैटेगरी है, पापा जी वर्णन करते हैं। लेकिन इस प्रकार के या अन्य च पापा, या इनसे भी ज्यादा कोई महान पापी से पापी व्यक्ति किसी शुद्ध वैष्णव के आश्रय में आ सकते हैं तो वो तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। तो ये जो श्लोक है, दिस वर्स वॉज रियलाइज्ड बाय श्रील प्रभुपाद। इसके पहले अभी तक इतना हुआ नहीं था, इस लेवल पे नहीं हुआ था। ऑफकोर्स श्रीपाद रामानुजाचार्य भी जो है, उनकी कृपा से कई जो नीच जाति के लोग हुए थे वो भी कन्वर्ट हुए थे। बट दैट वाज आल्सो लिमिटेड टू इंडिया ओनली। केवल भारतवर्ष में ही श्रीपाद रामानुजाचार्य जो नीच जाति के लोग थे उनको
उद्धार किए थे, आश्रय, अपना आश्रय दे करके। बट श्रील प्रभुपाद जी इसको और एक्सटेंड किए, और पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जिस भी तरह के, जिस भी स्थान के, जितने भी प्रकार के अलग अलग पापी पापी लोगों की प्रजातियां हुई, हाँ, सबसे ज्यादा काले से काले से लेकर के गोरे से गोरे लेकर के, और अलग अलग प्रकार के जीव, मनुष्य, हाँ, जो मनुष्य योनि में तो है लेकिन अलग अलग प्रकार के जानवर की तरह, उनको आश्रय दे करके शुद्ध कर दिए पूर्ण रूप से। दैट इज द ग्लोरी ऑफ devotees who have taken full shelter of Krishna's lotus पे, चैतन्य महाप्रभु चरण कमल को, इसलिए उनको प्रणाम कर रहे हैं बारंबार। द एग्जाम्पल ऑफ अ डॉग इज वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस कनेक्शन। यहाँ पे कुत्ते का एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है? A dog naturally does not become a devotee at any time, but still it is sometimes found that a dog of a devotee gradually becomes a devotee also. तो कुत्ता स्वाभाविक रूप से, कुत्ता है, जानवर है, तो भक्त नहीं बन सकता, किसी संभावना नहीं है। बट समटाइम्स इट इज फाउंड दैट अ डॉग ऑफ अ डिवोटी ग्रेजुअली बिकम्स अ डिवोटी। इसका मतलब ये नहीं कि कुत्ते को घर पे रखना है, लेकिन वो भक्त से संबंधित है, कुत्ता बाहर है, भक्त जो है उसके ऊपर कृपा करता है, प्रसाद खिलाता है रेगुलर, तो वो भी भक्त बन जाता है। ऐसे ही वाड़ा में एक कुत्ता हुआ करता था। भक्त लोग एक ऐसा कुत्ता, ऐसे कुत्ते की ऐसी प्रजाति को लेके आए थे, जो भौंकता तो बड़े जोर से था लेकिन काटता नहीं था। इसलिए चोरों को उसे सावधानी के लिए उसको किए थे, लेके आए थे। और वो बढ़िया प्रसाद खाता था, मंदिर के गेट के बाहर रह करके कीर्तन सुनता था, सब करता, धीरे धीरे भक्त बन गया। फिर जब उसका उम्र हो रहा था तो भक्त लोग सोचे कि अब ऐसा ही कुत्ता फिर से खरीद के लाएंगे, पैसा लग जाएगा, तो उसी कुत्ते का दूसरा प्रजाति, फीमेल डॉग लेके आ गए। सोचे कि ये लोग अपना संसार बढ़ाएंगे, हम हमारे लिए इजी हो जाएगा, खरीदना नहीं पड़ेगा। तो वो कुत्ता जो है, वो जब वो फीमेल डॉग आती थी तो दूर भाग जाता था। यानी उसमें इतना ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, वाड़ा में रहने वाले ब्रह्मचारी भक्तों के संग में आकर के वो भी ब्रह्मचारी बन गया। अपने डॉगिस मेंटेलिटी को त्याग दिया, ऐसा एक भक्त बता रहे थे, ठीक है। फिर फाइनली में क्या हुआ, जब कुत्ते का अंतिम समय आया, मृत्यु हो रही थी, तो बहुत भाग्य था उसका कि मृत्यु के कुछ क्षण पहले वो भक्त लोग सब उसको चारों तरफ से घेर करके हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। उसके मुंह में तुलसी पत्ता डाले, गार्लेंड पहनाए, और इस प्रकार से संकीर्तन सुनते हुए वो शरीर छोड़ा। तो ये है रिजल्ट। अभी वो कुत्ता अगर कहीं और होता तो अपने से कभी भक्ति कर भी नहीं सकता, तो पता भी नहीं रहेगा। लेकिन भक्तों के संग में आ गया, आश्रय ले लिया, तो नेचुरली उसके लिए पॉसिबल हो गया, वो भी भक्त बन गया, सदगति को प्राप्त किया। एंड वी हैव एक्चुअली सीन दैट अ डॉग हैज नो रिस्पेक्ट इवन फॉर द तुलसी प्लांट। इंडीड अ डॉग इज स्पेशली इंक्लाइंड टू पास यूरिन ऑन द तुलसी प्लांट। हाँ, प्रभा जी बोल रहे हैं कि कुत्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है भक्ति करने का, और तुलसी महारानी के प्रति भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अब बोल रहे हैं कि स्पेशली वो जो कुत्ता होता है वो तत्पर होता है तुलसी महारानी के पौधे में जो है पेशाब करने के लिए। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन सब लोग नोट कर लीजिए आप लोग, कि आप लोग बहुत केयर रखना चाहिए। तुलसी महारानी अगर कहीं पे हैं तो ध्यान रखें कि कुत्ता उसके आसपास ना आ पाए। रूपा जी लिख रहे हैं यहाँ पे, डॉग इज स्पेशली इंक्लाइंड टू पास यूरिन ऑन द तुलसी प्लांट। तो इसलिए तुलसी महारानी को ऐसे स्थान में रखना चाहिए जहाँ पे कुत्ते वहां पहुंच ना सके। So therefore the dog is the number one non-devotee. रूपा जी लिख रहे हैं, therefore dog is the number one non-devotee, फर्स्ट क्लास का भक्त है। But Sri Chaitanya Mahaprabhu Sankirtan movement is so strong that even a dog like non-devotee can gradually become a devotee by the association of a devotee of Lord Chaitanya. तो कुत्ता जो है नंबर वन नॉन डिवोटी है। लेकिन ऐसे डॉग लाइक नॉन डिवोटी, कुत्ते जैसे जो अभक्त भी होंगे, अगर वो भक्तों का, ऐसे भक्तों का संग करते हैं जो चैतन्य महाप्रभु पे आश्रित हैं, तो वो भी धीरे धीरे भक्त बन सकते हैं। उदाहरण दे रहे हैं शिला शिवानंद सेन, अ ग्रेट हाउस होल्डर डिवोटी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, attracted a dog on the street while going to Jagannath Puri. The dog began to follow him and ultimately went to see Chaitanya Mahaprabhu and was liberated. Similarly, cats and dogs in the household of Srivas Thakur were also liberated. Cats and dogs and other animals are not expected to become devotees, but in the association of a pure devotee, they are also delivered. जो कुत्ते और बिल्ली और अन्य इस प्रकार के सिमिलर जो जानवर होते हैं, जैसे सुअर वगैरह हो गए, ये कभी आशा नहीं की जाती कि ये भक्त बनेंगे, क्योंकि ये घोर तमोगुण में होते हैं, नंबर वन नॉन डिवोटी होते हैं। लेकिन अगर किसी शुद्ध भक्त के आश्रय में है तो ये भक्त ये बन सकते हैं, डिलीवर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए रिकमेंडेड नहीं है कि कुत्ता बिल्ली और सुअर को हम घर में रखें।
until unless one is a very strong pure devotee, otherwise he will get affected by their consciousness. तो बट एग्जाम्पल्स आर देयर, ऐसे शास्त्रों में उदाहरण है जहाँ पे कुत्ते बिल्ली भी, या कुत्ते बिल्ली जैसी मानसिकता रखने वाले मनुष्य भी जो भगवान के किसी शुद्ध भक्त का आश्रय लिए, तो वो भी भगवान के भक्त बन गए हैं। तो ये शक्ति होती है शुद्ध भक्त के अंदर, वो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जो हम गोल सेट करते हैं, मतलब हमारे भक्ति में जो गोल रहते हैं, तो वो भी क्या अहंकार की वजह से रहते हैं क्या? जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल किसी का डिजायर है कि उसे टेम्पल बिल्ड करना है, तो वो भी मतलब इस वजह से हो सकता है क्या? डिपेंड करेगा उसका उद्देश्य क्या है, क्या प्राप्त करना चाहता है वो मंदिर बनाना चाहता है इसलिए ताकि भगवान का गुणगान हो, सभी लोगों को भगवान की कृपा मिल सके, तो ये शुद्ध भक्ति। लेकिन अगर इसलिए कि मेरा नाम हो, जाने लोग कि मैं भी इतना बड़ा भगत हूँ या प्रचारक हूँ, मैं भी इतना बड़ा मंदिर बना सकता हूँ, मेरे भी इतने सारे फॉलोवर्स शिष्य हैं, ये दिखाने के लिए, तो फिर ये भौतिक चेतना होगी। तो ये कॉन्शियसनेस पे निर्भर करता है। बाहर का कार्य इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन क्या कर रहा है, कम कर रहा है ज्यादा कर रहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन चेतना क्या है, वो इम्पोर्टेंट है। श्री प्रभुपाद जी तो 10 साल के अंदर 108 मंदिर बना दिए, 10,000 शिष्य बनाए। बट चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध है कि कृष्ण का प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए, और सभी बद्ध जीवात्माओं को ये अवसर प्रदान करने के लिए कि वो कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सके। ठीक है। तो आइडेंटिफाई कैसे करें कि मतलब गलत जा रहा है? खुद इसीलिए खुद परीक्षण करना चाहिए। पता होना चाहिए कि मेरा वास्तविक लक्ष्य क्या है, मुझे प्राप्त क्या करना है, सही चीज क्या है। और फिर टाइम टू टाइम, इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि हर 15 दिन में हमको अपने चेतना को जो है परीक्षण करना चाहिए। मैं जो भक्ति का कार्य कर रहा हूँ या सेवा कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ, जो प्राप्त करना चाहता हूँ भक्ति में, तो ये क्या है, मतलब ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, या मुझे खुद खुद इस संसार में कुछ भौतिक लाभ चाहिए इसके लिए कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से परीक्षण, अगर कोई सिंसियर डिवोटी है तो उसको हिंट लग जाता है, भगवान खुद ही बता देते हैं अंदर से। तो वो फिर इमीडिएटली वो करेक्ट कर लेता है, चेंज कर देता है। या फिर अगर फिर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो फिर जो वरिष्ठ भक्त होते हैं, गुरु होते हैं स्पेशली, उनसे कुछ नहीं छुपता है, वो जान जाते हैं चेतना। जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, स्पेशली अगर कोई शुद्ध वैष्णव है, तो वो केवल देखने मात्र से पता चल जाता है उनको कि इसका क्या चेतना है। और या उसके फिर बातचीत करके या उसके आचरण को, व्यवहार को देख करके पता चल जाता है कि इसका ये चेतना ये है। तो फिर वो उसको करेक्ट करते हैं कि प्रभु ये सही बात, ये सही चेतना नहीं है, आपको इस भाव से सेवा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए स्पेशली भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में हर समय एक गाइडेंस का जरूरत है वरिष्ठ भक्तों का। एक बार भक्ति में कोई परिपक्व हो जाता है, स्पेशली निष्ठा, रुचि, भाव के स्टेज में पहुंचता है, तो वो फिर अपने आप जो अपने गुरु हैं, शुद्ध वैष्णव हैं, भगवान के भाव को पकड़ लेता है, और फिर उसके अनुरूप कार्य करता जाता है। और उसके हर प्रकार के जो कार्य होते हैं, सेवा होते हैं, उससे गुरु और कृष्ण हमेशा प्रसन्न ही रहते हैं। इसी ठीक से है। रिलेटेड क्वेश्चन है प्रभु। हाँ। जैसे एक माता जी हैं इस्कॉन उज्जैन में, तो उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है बिल्ड करने में वो टेम्पल। तो हाँ। उनसे अगर कोई इंस्पिरेशन लेता है कि मुझे भी ऐसे सर्व करना है, तो ये क्या, ये फेमिनिज्म वाली मेंटेलिटी है या कैसी है, क्या है ये सब? तो नहीं नहीं, फेमिनिज्म वाली मेंटेलिटी बात बात नहीं। इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं, यहाँ जैसे उस भक्त ने इतना अपना सब कुछ दे करके सेवा किया, तो हम भी ले सकते हैं। बट हमको साथ में ये भी देखना है कि हर भक्त, हर व्यक्ति के पास अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग फैसिलिटीज है, रिसोर्सेज हैं। तो हमको किसी अन्य व्यक्ति को इमिटेट नहीं करना है। किसी के पास बहुत पैसा हो सकता है, तो अपना पैसा करोड़ों रुपए दे करके बहुत सुंदर मंदिर बना सकता है, जहाँ पे फैसिलिटी मिल सकती है सभी लोगों को भक्ति करने के लिए। लेकिन किसी के पास पैसा नहीं है, तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पहले खूब मेहनत करूंगा, पैसे कमाऊंगा, फिर मंदिर बनवाऊंगा। नहीं, आपके पास जो भगवान ने दिया है, आप उसको बेस्ट भगवान की सेवा के लिए दीजिए। हाँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई भक्त है, कोई व्यक्ति है मान लीजिए, उसके पास जो बेस्ट है वो अपना देता है भगवान की सेवा में, और उसके कारण फिर उसको रिकॉग्निशन मिलता है, तो फिर अन्य लोग, कुछ लोग उसको नकल करना चाहते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे ताकि हमको भी लोग जाने। तो ये फिर गलत भाव हो जाता है। जैसे कोई भक्त है, वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड है, अब बहुत एजुकेटेड है तो बहुत ही अच्छा प्रवचन दे सकता है, मोटिवेशन स्पीच दे सकता है, उसके लाखों फॉलोवर हो जाते हैं यूट्यूब में। तो फिर कोई सोचेगा कि अच्छा, वो देखो, वो इतना अच्छा
खूब हाई लेवल का एजुकेशन प्राप्त किए हैं, खूब अच्छा मोटिवेशन स्पीच देते हैं, इसलिए वो इतने से लाखों लोगों को भक्ति में जोड़ रहे हैं, तो मैं भी ऐसे करूंगा। लेकिन ये बाहरी रूप से ऐसा लग सकता है, लेकिन आंतरिक रूप से ऐसा हो सकता है कि उसके पास जो नाम प्रतिष्ठा मिल रही है तो उससे मैं आकर्षित हो रहा हूँ कि मुझे भी वैसा चाहिए। तो ये जरूरत नहीं है। अगर मैं अच्छा कुकिंग कर सकता हूँ तो मुझे भगवान के किचन में जाकर के अच्छे से कुकिंग करके भगवान को खिलाने का सेवा करना चाहिए या भक्तों को खिलाना चाहिए। अच्छा बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ तो मुझे वो करना चाहिए। अच्छा लेक्चर दे सकता हूँ तो मुझे वो करना चाहिए। मैनेजमेंट कर सकता हूँ तो अच्छा वो करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम हमारे पास जो है ऑलरेडी पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार, उसको हमको पूर्ण रूप से कृष्ण के सेवा में देना चाहिए। ना कि कोई अन्य व्यक्ति जो है उसके पास जो है वो उसने उसको भगवान की सेवा में लगाया और उसके कारण उसको कुछ मिला, सक्सेस, एक्सटर्नल सक्सेस, बाहरी सफलता से आकर्षित होकर के उसको बाहरी सफलता को प्राप्त करने के उद्देश्य से हमको इमिटेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। प्रभु एक और क्वेश्चन था मेरा कि जो ये भक्ति का चीजें रहती हैं, प्रीचिंग करना हो या साधना, जो भी है, कुकिंग वगैरह, ये सर्विसेज जो हैं, तो उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसमें क्या मतलब अच्छे हैं हम, कैसे पता चलेगा? अगर उस भक्ति का कार्य सेवा करने के पहले, सेवा के दौरान और सेवा के बाद हमारा ये कांस्टेंट एक ही भाव बना रहता है कि भगवान की कृपा से मुझे भगवान का सेवा मिला है, मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, ये भाव हमेशा अगर मेंटेन्ड है तो वो परफेक्ट डिवोशनल सर्विस है। और अगर पहले, दौरान या बाद में कहीं ये भाव आ गया कि मुझे भी इससे कुछ मिलना चाहिए, मुझे भी कुछ लाभ मिलना चाहिए, मेरा भी नाम होना चाहिए, मेरी भी प्रशंसा होनी चाहिए, मुझे भी लोग जानने चाहिए, तो फिर ये उचित भाव नहीं होता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में ऐसा चांसेस रहता है कि हमारे जो भौतिक लाभ की कामनाएं आ जाती हैं और उचित भाव पूर्ण रूप से नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी, चाहे उचित भाव है या अनुचित भाव है, ये होने के बावजूद भी अगर कोई कृष्ण का सेवा करता है तो वो धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है और एक समय वो उचित भाव को विकसित कर लेता है, अगर भक्तों के संग में रहते हुए वो सेवा करेगा तो। भक्तों के संग में रहना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि भक्त लोग कृपा करके हमको भाव जो है आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, समझाते हैं और टाइम टू टाइम हमको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो इससे हम फिर अगर डेविएट होते हैं तो वापस से मार्ग में आ जाते हैं। तो ये धीरे धीरे प्रोसेस है। शुरुआत में चांसेस हैं कि हम जो है पूर्ण रूप से 100% उचित भाव से सेवा नहीं कर पाएंगे, लेकिन भगवान और वैष्णव जानते हैं तो हमको हमेशा मौका देते हैं जरूर सेवा करने का, और धीरे धीरे हम शुद्ध होते हैं फिर इस तरीके से। ओके, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे जो डिवोटी होते हैं और टेम्पल जाते हैं और कंट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब टेम्पल के लिए हमेशा कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में भक्ति को उतार क्यों नहीं पाते हैं? तो उनका सुकृति अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। हाँ, तो जो भी कंट्रीब्यूशन अगर करते रहेंगे या सेवा अर्पण करते रहेंगे तो उसके उसके कारण उनको भक्ति सुकृति मिलेगी, तब वो जो भजन कर पाएंगे। क्योंकि भजन करने के लिए भगवान का स्पेशली नाम जप श्रवण कीर्तन, ये करने के लिए व्यक्ति के पास जो है उसके भक्ति सुकृति होनी चाहिए, तब वो कर पाता है। और इस और पाप खत्म होने चाहिए। शाम तो अंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्माणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। तो जो इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन करके सेवा करके पुण्य कर्माणाम भक्ति रूपी पुण्य को अर्जित कर लेता है और उसके प्रभाव से पाप उसके ज्यादातर नष्ट हो जाते हैं, तब वो फिर दृढ़ता पूर्वक भगवान के भजन में श्रवण में लग जाता है। क्योंकि भगवान के नाम का जब श्रवण और कीर्तन कौन कर पाएगा? जिसको भगवान के प्रति कुछ आसक्ति विकसित हो गई वही कर पाएगा। और जिसको आसक्ति विकसित नहीं हुई है तो वो बस ठीक है, अगर श्रद्धालु है, थोड़ा श्रद्धा रहती है या भक्तों से प्रेरणा प्राप्त करके कुछ सेवा कर देता है कभी, या कुछ कंट्रीब्यूशन कर देता है, डोनेशन दे देता है, तो उससे धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। क्योंकि हर कोई जो डोनेशन देते हैं तो वो इस भाव से नहीं देते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेम है या आसक्ति, इसलिए नहीं, अलग अलग भाव से देते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हाँ चलो इस्कॉन वाले बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लोगों को फ्री में खिला रहे हैं तो हम दे देते हैं कुछ। तो ये समाज सेवा के भाव से कुछ लोग डोनेशन देते हैं। हाँ, कुछ लोग ये सोचते हैं दया करके भी दे देते हैं, अरे ये भक्त लोग निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं तो चलो इनके पालन पोषण के लिए कुछ हमको दे देना चाहिए। तो इस प्रकार के अलग अलग भाव होते हैं जो कि गलत नहीं है, भौतिक स्तर पे सही होते हैं, और वो उनको मदद करते हैं भक्ति सुकृति प्राप्त करने के लिए। फिर धीरे धीरे वो जब भक्ति सुकृति संचित हो जाती है तब उसको फिर थोड़ा सा भगवान के प्रति भी आता है आसक्ति या प्रेम कुछ, तब वो सोचता है, फिर भक्त लोग उसको प्रचार करते हैं, गीता भागवत पढ़ाते हैं तो उसको इंटरेस्ट आने लग जाता है, रुचि विकसित होती है। तो भगवत कथा में रुचि तभी विकसित होगी
जब भगवान के प्रति कुछ प्रेम या आसक्ति होगी तभी विकसित हो सकती है, नहीं तो भगवान की वार्ताओं में, कथा में, भगवान के नाम में रुचि विकसित नहीं हो सकती। और भगवान के कथा में, नाम में रुचि ये विकसित होने के लिए जो आसक्ति चाहिए वो भागवत की सेवा से, भागवत मतलब भक्तों की सेवा से प्राप्त होती है। तो इसलिए सबको इनकरेज करना चाहिए। अगर कोई नाम जप, कथा श्रवण ये सब नहीं भी कर पा रहा है तो उसको उसके उसको इंगेज करना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए कि चलो आप कम से कम ये डोनेशन दो, या ये कार्य कर दो, ये सेवा कर दो, मंदिर में ये सेवा। कुछ लोग सेवा करने के लिए तत्पर होते हैं, उनको बोलेंगे यहाँ से यहाँ ऐसा सेटअप करना है ऐसा, तो वो कर देते हैं। तो उनका ऐसा इंक्लिनेशन है। ठीक है। ओके। वो अभिमान कैसे खत्म करें किसी का? अभिमान अगर किसी के अंदर है तो। वो धीरे धीरे जाता है, इतना आसान नहीं है। अभिमान ये लाखों लाखों जन्मों से इस भौतिक संसार में, देहात्म बुद्धि होने के कारण ये अहंकार रहता है, इसी को मिथ्या अहंकार बोलते हैं। तो जितनी मात्रा में आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त करेगा तो ये फॉल्स ईगो जो अभिमान होता है वो नष्ट होता है। और ये जो है भगवान की सेवा में लगने से होता है। तो भगवान से संबंधित क्रियाकलापों में जुड़ने से धीरे धीरे उसका हृदय शुद्धिकरण होता है, तब अभिमान नष्ट होता है। और भगवान उसके जीवन में कुछ ऐसी चीजें करते हैं, भगवान फिर हस्तक्षेप भी करते हैं और अलग अलग तरीके से नष्ट होता है। तो हमको इसलिए अभिमान को अभिमान के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगर कोई अहंकारी है, अभिमान है, और आप भी अगर उसको अभिमान के दिखा करके या उसको जबरदस्ती करें, नहीं होगा। अभिमान का नष्ट करने का इलाज है ह्यूमिलिटी, विनम्रता। हम विनम्र हो जाएंगे तो लोगों का अभिमान थोड़ा नीचे जाएगा। तो इसलिए हमारा हमारा प्रीचिंग स्टाइल क्या है कि हम विनम्रता पूर्वक सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आइए, हरे कृष्णा जप करिए, गीता भागवत की शिक्षा सुनिए। उनको हम इस प्रकार से इनकरेज करते हैं, तब वो धीरे धीरे फिर दूर होता है, जैसे जैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटी में लगते हैं। ठीक है। धन्यवाद प्रभु जी। ओके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।